पोल ना हो तो वह बैम्बू टेक्निक का उपयोग करता है। पोल क्लाइंब या लैशिंग। यदि बिल्डिंग के पास कोई पोल मौजूद है तो कमांडो उस पोल का सहारा लेकर तेजी से ऊपर चढ़ता है और वहां सरप्राइज एंट्री पॉइंट तैयार करता है। ब्लैक कैट स्विंग। यदि बिल्डिंग के साथ कोई पोल मिलता हो तो कमांडो पोल के सहारे सरप्राइज को कायम रखते हुए ऊपर चढ़ के बेस बनाता है। आज के ऑपरेशन से जुड़ी विभिन्न टेक्निक के प्रदर्शन के बाद अब कमांडो आपके समक्ष कुछ ऐसे कौशल प्रदर्शित करेंगे जो अलग अलग प्रकार के मिशन को सफल बनाने में अत्यंत उपयोगी और प्रभावी सिद्ध होते हैं। सबसे पहले होल्डिंग या जंप। प्रिसिशन बार पर कमांडो अपने बॉडी का बैलेंस बनाते हुए जंप करता है और की तरफ ले जाएं, जहां कमांडोज अलग अलग टेक्निक से वॉल्टिंग प्रस्तुत कर रहे हैं। अतिथिगण, ये लाइव फायर एनएसजी कमांडो के आत्मविश्वास और नियंत्रण का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब आप देखेंगे कैसे ये कमांडो अपने प्रशिक्षण और कौशल पर भरोसा जताते हुए एक दूसरे के सम्मुख फायर और मूव की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ एक बेल की फायरिंग दूसरे को सुरक्षा देती है। अब आप देख सकते हैं किस प्रकार से कमांडो अपने कौशल और आत्मविश्वास तथा भरोसा जताते हुए अपने साथी के हाथ में पकड़े हुए लक्ष्य को फायर करके नष्ट करते हैं।
एसएसजी की K9 यूनिट वर्ष भर सतत सक्रिय रहती है। इन कमांडो डॉग्स को देश भर में विभिन्न आईबस ड्यूटीज पर तैनात किया जाता है। इनका आज्ञा पालन अनुकरणीय है। चाहे भीड़, शोर या गोलाबारी क्यों ना हो, ये क्लोज कॉम्बैट में टीम कोऑर्डिनेशन और तेज प्रतिक्रिया का अनुपम दृश्य देखने को मिल रहा है। स्टिक एंड ननचाकू डिस्प्ले। आप कमांडोज स्टिक और ननचाकू चलाने की काबिलियत का प्रदर्शन करेंगे। इसमें स्पीड, प्रिसिजन और डिफेंस का अद्भुत तालमेल देखने को मिलेगा। हमारे कमांडो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का प्रयोग कर तेजी और सटीकता से आतंकियों को विफल करने की काबिलियत रखते हैं। रूम क्लियरेंस सफलतापूर्वक समाप्त होने की रिपोर्ट के बाद अब आप मैदान के दोनों तरफ से बुलेट प्रूफ वाहन शेरपा को तेजी से आते हुए देख सकते हैं, जिसमें इंटरवेंशन टीम मौजूद है। दोनों हाउस इंटरवेंशन टीमों के साथ K9 डॉग्स भी मौजूद हैं। टारगेट स्कूल से बाहर एक आतंकवादी प्रहरी को देखते हुए कमांडर ने K9 डॉग को प्रहरी पर हमले के लिए भेज दिया है। आप देख सकते हैं कि K9 यूनिट के असॉल्ट डॉग्स ने आतंकवादी को शत विशत कर दिया है और इसी दौरान टीम कमांडर ने फायर कर उसे मार गिराया है। इस ऑपरेशन का लाइव फीड राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नेत्रा ड्रोन के माध्यम से सीधे घटना कमांड पोस्ट तक पहुंचाया जा रहा है। मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि हालात और कमरे की बनावट के अनुसार इंटरवेंशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। Number 245, move. सर रिप्लेस कर रहा हूँ, बडी कवर में। ओके बडी। जैसा कि आपको बताया गया था, अब परिस्थिति के अनुकूल एक कमरे में स्टन तथा दूसरे में दरवाजे पर चार्ज लगाकर ब्लास्ट कर रूम में एंट्री की जा रही है। Go back. Stand by. 3, 2, 1. Number 1 tango kill. 2 okay. 3, 1 tango down, 1 AK recovered. Okay, go clear. स्कूल परिसर क्लियर करते समय कई ऐसे कौशल निर्णायक रहे जिन्हें ऑपरेशन की तीव्रता के कारण गहराई से नहीं दिखाया जा सका। अब इन्हें अलग अलग करके स्पष्टता से दर्शाया जाएगा। नियंत्रित और सामरिक फायरिंग, लक्ष्य और टीम के निकट में होने पर भी नियंत्रणित सटीक निशाना साधना सीखना आवश्यक है।
नियमित नजदीक परिस्थितियों में अचूक फायरिंग का अभ्यास कमांडो में यकीन भरता है। सबसे महत्वपूर्ण क्षमता है डिटेक्शन। ये विस्फोटक हथियार, नशीले पदार्थ या संदिग्ध मानव गंध को सटीकता से पहचान लेते हैं, जिससे किसी भी हमले या दुर्घटना को पहले ही टाला जा सकता है। यह यूनिट अपनी निश्चल आक्रामकता और अनुशासित प्रतिक्रिया के लिए जानी जाती है। जो आतंकवादी पीछे की खिड़की से भागकर कार से निकलने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अब K9 वाहन और उनके हैंडलर द्वारा ट्रैक कर बेअसर किया जा रहा है। यह दृश्य दर्शाता है कि किस प्रकार K9 यूनिट विभिन्न दिशाओं से तेजी से कार्रवाई करते हुए आतंकियों को नष्ट करती है। माननीय गण, अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि ब्लैक कैट कमांडो से किसी भी आतंकवादी का बच पाना अकल्पनीय है। इंटरवेंशन के बाद सभी बंधकों को सुरक्षित क्षेत्र में लाया जाता है, जहां उनका गहन निरीक्षण और पहचान की जाती है, ताकि किसी संदिग्ध की मौजूदगी ना रह जाए। हॉस्टेजेस को बाहर निकालते वक्त उनके बीच